बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक नई रेसिपी आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं, उसको कहते हैं पालक गोश्त। और पालक गोश्त किस तरह बनता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे कितनी कितनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर पाएँ। ये देखिए जी, अब आपको दिखाते हैं पालक गोश्त के लिए कैसा बनता है और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त के लिए हमने सबसे पहले 1 कप ऑयल ले लिया है, 4 मीडियम प्याज ले लिए, उसको पतले स्लाइस कर लिए हैं। और ये 1.5 टेबल स्पून हमने गार्लिक ले लिया, 1.5 टेबल स्पून जिंजर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है, 2 तेज पत्ते ले लिए हैं, बे लीफ जिसको कहते हैं, 8 से 10 हमने लौंग ले ली हैं, 3 से 4 छोटी स्टिक दालचीनी की स्टिक ले ली हैं, और 4 से 5 हमने छोटी इलायची ले ली हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके पालक गोश्त बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। पालक गोश्त अपना, ये हमने ऑयल जो 1 कप लिया था वो डाल दिया, पैन थोड़ा सा गर्म किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपने प्याज भी डाल देते हैं। 4 मीडियम पतले स्लाइस कर लिए थे प्याज के हमने। ये लीजिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई करेंगे इनके साथ। ये हमने 1 से 2 मिनट के लिए सोटे कर लिया है। अब इसमें जितने खड़े मसाले आपको दिखाए थे, साबुत मसाले, वो डाल दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे साबुत मसालों के साथ, प्याज को और ऑयल को। ये देखिए जी, इस तरह करके फिर आपको नेक्स्ट सिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये आपको बहुत ऑथेंटिक रेसिपी दे रहे हैं और इतना शानदार बनता है, हमारे घर की एक बेस्ट डिश है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा। और इसको हमने थोड़ा लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद हमने ये 1 किलो गोश्त लिया। ये हड्डी के साथ गोश्त है, हमारा लैम का गोश्त होता है, यहाँ लैम का गोश्त मिलता है। आप जो पसंद करते हैं वो गोश्त के अंदर आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने लाइट गोल्डन कर दिया अपने प्याज, और हमारे पास जो है ये 1 किलो गोश्त था, हमने वो डाल दिया हमने अब इसमें। और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इनके साथ, सब चीज़ों के साथ। इसके साथ ही हमारे पास जो अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट बनाया हुआ था वो हम डाल देंगे इसमें। ये लीजिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर अच्छी तरह सब चीज़ों को भूनेंगे 4 से 5 मिनट। इसको भूनने के बाद बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं फिर हम वो डालेंगे, तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जो गोश्त में डालने हैं। ये धनिया पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून है। ये 1 टीस्पून हमारा होममेड गरम मसाला है। 1 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। हाफ टेबल स्पून हम नमक ले रहे हैं, और 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्चों का पाउडर ले रहे हैं, और इसके साथ हम 3 मीडियम फ्रेश टमाटर ले रहे हैं। तो ये हमने इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने 4 से 5 मिनट अपने गोश्त को भुना है। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम ये सारे अपने जो मसाले मैंने आपको बताए थे, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे मसालों को गोश्त के साथ। 2 से 3 मिनट के लिए हम इन मसालों में अच्छी तरह भून लेंगे इसे, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करें। देखिए जी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैसा शानदार कलर आया है। और ये देखिए ऑयल भी अपनी जगह पे अलहदा हुआ है। और ये देखिए, अब हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया था। अब हम ये जो टमाटर है हमारे, जो 3 मीडियम टमाटर हमने लिए थे वो डाल दिए हमने, और इसको भी अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें भी भूनेंगे 1 से 2 मिनट। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या करें।
मैं हमेशा बार बार एक बात करता हूँ कि जितना अच्छी तरह आप अपने खाने को भूनेंगे उतना मज़ा जायका आता है खानों में। ये देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट अच्छी तरह हमने भून लिया है। ये देखिए कलर भी आपको माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू भी शानदार आ रही है और कलर आपको नज़र आ गया। ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कलर। ये देखिए कैसे शानदार तैयार हुआ है और ऑयल भी अलहदा हो गया, मसाला भी बन गया। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं कि अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिएगा। और हमने तकरीबन इसको इस वक्त 2 कप डाला है पानी, और मेरा ख्याल है हमें 2 कप की ही ज़रूरत रहेगी। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आपने नमक भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ इस वक्त नमक भी चेक कर सकते हैं आप, कमी बेशी आप अपने हिसाब से नमक रख लीजिएगा। अब हम ढाप देंगे इसे 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक हमारा गोश्त ना गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमें 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आपने ये देखिए माशाल्लाह, ये आपके सामने हमने कवर हटाया है तो देखिए माशाल्लाह गोश्त का कलर देखिए और गोश्त देखिए। हम बीच में देखते रहे हैं और हमारा गोश्त अब माशाल्लाह गल गया है बिल्कुल। तो ये देखिए मसाला भी आप देख सकते हैं। ये देखिए जी मसाला और गोश्त भी आप देख सकते हैं। ये गोश्त कैसा शानदार बना है। हमारा गोश्त तैयार हो गया तकरीबन। अब इस गोश्त को जो है 3 से 4 मिनट अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ उसके बाद हमने इसमें क्या डालना है। ये हमारे पास पालक है जो हाफ डन है। हम टिन की इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आसानी से बासानी मिल जाती हैं। और ये हम 1 किलो ले रहे हैं। अगर आपके पास आप फ्रेश ले रहे हैं तो आप पहले उसको बॉईल कर लीजिएगा। बॉईल करने के बाद आप इस कंडीशन में ले आइएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, 4 से 5 मिनट हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है। कवर हटाने के बाद अब हमने जो ये हमारी पालक थी अब हम ये डाल देंगे। आपको पहले बता चुका, पालक भी हमारी 1 किलो है। और इसको भी हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसमें भूनेंगे गोश्त के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, नेक्स्ट आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। आपको फ्रेश धनिया चाहिए। हमारे पास 1 कप है जो हमने फ्रोज़न ले लिया, आप फ्रेश ले सकते हैं। ये 7 से 8 हमने हरी मिर्चें ली हैं जिसको बीच में से काट दिया है। एक कसूरी मेथी है जो हमने 2 टेबल स्पून ले लिए है। और ये आधा कप दूध है, ये आधा कप दूध हमने लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, 7 से 8 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें हमने अपनी हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये कसूरी मेथी भी हमने डाल दी है। और ये हमने जो हमारा धनिया था, फ्रेश धनिया था, हमारे पास फ्रोज़न है लेकिन आप फ्रेश लीजिएगा अगर आपको बआसानी मिल जाए। तो हमने ये धनिया भी डाल दिया और ये हमने दूध भी डाल दिया इसके अंदर। जो हाफ कप हमने मिल्क लिया था, ये फ्रेश मिल्क है और आप फ्रेश मिल्क ले लें। अगर फ्रेश मिल्क आपके पास ना मौजूद हो, अगर आप क्रीम डालना चाहें तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम का जायका डिफरेंट हो जाएगा। फ्रेश मिल्क ही डालिएगा, उससे आपको बहुत ऑथेंटिक जायका आएगा जो पालक गोश्त का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने इसको 2 से 4 मिनट 5 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है पालक को। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको जो है ना लो फ्लेम के ऊपर रखकर इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। लो फ्लेम के ऊपर रखिएगा और उसको चेक करते रहिएगा। अब हम इसको कवर करके ये लो फ्लेम पे रख रहे हैं। अब इसको चेक करते रहिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि लग जाए। अब 10 से 12 मिनट में जब भी आपको चांस लगे आप ज़रूर देखिएगा कि कहीं पालक नीचे लग ना जाए। अब आपको हम फाइनल लुक दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपना पालक गोश्त का फाइनल लुक दिखा रहे हैं आपको। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, जायका इतना शानदार है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकता। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, हमें बताइएगा, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।